खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोक कर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आर एस प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार का करंट अफेयर्स है। यहां पर आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स मिल जाता है। आपका अप्रैल माह बहुत अच्छे से बीते, यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो चलिए देख लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पर देखिए कि नेपाली उपन्यास फूलंगे का अंग्रेजी अनुवाद हाल ही में किसने किया। तो नेपाली उपन्यास फूलंगे का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो लेखनाथ छेत्री ने किया। किसने किया? लेखनाथ छेत्री ने किया, जो कि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के, ठीक है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के हैं। कौन? लेखनाथ छेत्री, जिन्होंने फूलंगे का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी हैं। और राज्यपाल जो हैं सीवी आनंद बोस हैं। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के, ठीक। और नेपाल के बारे में जान लेते हैं। तो नेपाल की कैपिटल काठमांडू है और प्रधानमंत्री जो है वो पुष्प कमल दहल हैं और उनको प्रचंड भी कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो हैं रामचंद्र पौडेल हैं। कहाँ के? नेपाल के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं। तो टी20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जो हैं हाल ही में साकिब अल हसन बने हैं। कौन बने हैं? साकिब अल हसन बने हैं, जो कि बांग्लादेश के हैं। इन्होंने जो है 136 विकेट लिया है। कितना? 136 विकेट लिया है। तो साकिब ने जो है न्यूजीलैंड के टीम साउदी का 134 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो साकिब अल हसन जो है टी20 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने न्यूजीलैंड के टीम साउदी का 134 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। और जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। कहाँ की? बांग्लादेश की। और सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है हमारे भारत देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो बांग्लादेश से ही लगती है, 4096 किलोमीटर। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल जो है वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है। और प्रधानमंत्री जो है क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है? क्रिस हिपकिंस जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोविड-19 से अपने माता या पिता को खो चुके बच्चों को हर माह 2000 रुपये कौन सी सरकार देगी। तो कोविड-19 से अपने माता या पिता को खो चुके बच्चों को हर माह 2000 रुपये जो है वो पुदुचेरी सरकार देगी। कौन देगी? पुदुचेरी सरकार जो है देगी। कितना? 2000 रुपये, ठीक। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी है। कौन है? एन रंगास्वामी है। और उपराज्यपाल जो है वो तमिलिसाई सौंदरराजन है। कौन है? तमिलिसाई, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन जो है उपराज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री जो है एन रंगास्वामी हैं। कहाँ के? पुदुचेरी के, ठीक। जिन्होंने जो है कोविड से मरे हुए माता या पिता के बच्चों को जो है 2000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में कौन बने हैं। तो छत्तीसगढ़ के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो रमेश सिन्हा बने हैं। कौन बने हैं? रमेश सिन्हा जो है वो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, आपको पता ही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। कौन है? भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन हैं। कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला हाल ही में कहाँ सामने आया। तो इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला जो है हाल ही में चिली में आया। कहाँ पर आया? चिली में जो है इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला दर्ज किया गया। तो चिली की कैपिटल क्या है? सेंटियागो है। क्या है? सेंटियागो जो है राजधानी है। और जो मुद्रा यानी करेंसी है वो चिली पेसो है। क्या है? चिली पेसो है। और चिली जो है दक्षिणी अमेरिका का एक छोटा सा देश है। और राष्ट्रपति जो है वो गैब्रियल बोरिक है। कौन है? गैब्रियल बोरिक जो है वो चिली के राष्ट्रपति हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूर्य से 33 अरब गुना बड़े विशाल ब्लैक होल का पता हाल ही में किसने लगाया। तो सूर्य से 33 अरब गुना बड़े विशाल ब्लैक होल का पता जो है वो ब्रिटिश खगोलविदों ने लगाया है। किसने लगाया है? ब्रिटिश खगोलविदों ने जो है हाल ही में पता लगाया है कि सूर्य से 33 अरब गुना बड़े विशाल ब्लैक होल का, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? तो लंदन है। और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं, आपको पता ही है, वो भारतीय भी हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए कि
वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक कौन है? वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर M.A. हसन है। कौन है? डॉक्टर M.A. हसन जो है वार एंड वुमन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टन, तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं ये आर्टन नहीं है, हिनले है। क्या है? हिनले है। ठीक, हिनले द्वारा जो है जारी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? तो जो हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक जो है वो 144 रही है। क्या रही है? 144। इसके पहले 2022 में जो है 138 रही थी। कितनी रही थी? 138 रही थी। और इस 2023 में जो है 144 नंबर पर हो गया पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, भारत की जो रैंक है। और ये जो पहला लिखा है ये गलत है। तो पहले नंबर पर जो है वो जापान और सिंगापुर है 193। ठीक है, पॉइंट लेकर, कितना पॉइंट लेकर? 193 पॉइंट लेकर जो है पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर हैं। इसके पहले भी जापान ही जो है पहले नंबर पर था, और दूसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है, और तीसरे नंबर पर जो है जर्मनी और स्पेन है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और लास्ट नंबर पर जो है वो अफगानिस्तान है। कौन है? अफगानिस्तान जो है वो लास्ट नंबर पर है, और पहले नंबर पर जापान और सिंगापुर हैं, और भारत देश जो है 144वें नंबर पर है हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक, और हिनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये 2005 में बना था। कब बना था? 2005 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो लंदन में बनाया गया था हिनले द्वारा। ठीक है, हिनले द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का रक्षा निर्यात 40,000 करोड़ किस साल तक पहुंच जाएगा? तो भारत का रक्षा निर्यात जो है वो 40,000 करोड़ जो है 2026 तक जो है पहुंच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के किस उत्पाद को यूरोपीय संघ का GI टैग मार्च 2023 में मिला? तो देश के कांगड़ा चाय, ठीक है, देश के कांगड़ा चाय उत्पाद को जो है यूरोपीय संघ का GI टैग मार्च 2023 में मिला। तो कांगड़ा चाय जो है वो कांगड़ा जिले हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, 2005 में भारतीय GI टैग प्राप्त यह चाय पश्चिमी हिमालय में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की ढलानों पर उगाई जाती है। कौन? कांगड़ा चाय जो है। ठीक है, 2005 में जो है भारतीय GI टैग प्राप्त हो चुका था कांगड़ा चाय को, और जो है यूरोपीय संघ द्वारा GI टैग 2023 में मिल गया किसको? कांगड़ा चाय को। ठीक, तो यूरोपीय संघ की हम बात कर लेते हैं। तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1993 को की गई थी। कब की गई थी? 1 नवंबर 1993 को जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो मास्ट्रिच नीदरलैंड में। कहाँ पर? मास्ट्रिच नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई थी, और अध्यक्ष जो हैं वो चार्ल्स मिशेल हैं। कौन है? चार्ल्स मिशेल जो हैं यूरोपीय संघ के जो हैं अध्यक्ष हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश के कैपिटल आपको पता है शिमला है, और मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह है। कौन है? सुखविंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। कहाँ के? तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा भारत में चाय उत्पादन जो है असम में होती है। नेक्स्ट, देश के दूसरे PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो कलबुर्गी कर्नाटक में की गई है। देश के दूसरे PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना जो है कलबुर्गी कर्नाटक में की गई है। ठीक, और जो पहले नंबर पर की गई थी वो धार, ठीक है, धार मध्य प्रदेश में की गई थी। कहाँ पर? धार MP में जो है की गई थी पहले PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना। और इसकी जो स्थापना की शुरुआत है, ठीक है, ये कहा गया है कि 7 राज्यों में इसकी स्थापना होगी। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में जो है इसकी स्थापना होगी। तो यहाँ पर MP और कर्नाटक में हो चुके हैं, और सभी राज्यों में होना बाकी है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक, और हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री और राज्यपाल की। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बसवराज बोम्मई हैं, और राज्यपाल जो हैं थावरचंद गहलोत हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री आपको पता है शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान है, और राज्यपाल जो है मंगू भाई पटेल हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश के पहले दूरसंचार नेटवर्क लिंक का परिचालन जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित देश के पहले दूरसंचार नेटवर्क लिंक का परिचालन जो है वो दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में पहली बार गिर गाय नस्ल
की क्लोन बछिया का जन्म कहाँ हुआ? तो देश में पहली बार गिर गाय नस्ल की क्लोन बछिया का जन्म जो है वो करनाल हरियाणा में हुआ। कहाँ पर? करनाल हरियाणा में जो है गिर गाय नस्ल की क्लोन बछिया का हाल ही में जन्म हुआ। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं। कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं। और राज्यपाल जो हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ के? हरियाणा के। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? तो राजस्थान ने जो है 30 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया। तो राजस्थान की जो स्थापना हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी? तो 30 मार्च, ठीक है, 30 मार्च को हुई थी। 30 मार्च 1949 को जो है राजस्थान राज्य की स्थापना की गई थी, यानी बनकर तैयार हुआ था राजस्थान। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और 30 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो स्प्रिंग फिएस्टा 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट कि हाल ही में किसने गूगल पे और अन्य भुगतान ऐप पर अधिभार लगाया है? यानी कि टैक्स जो है लगा दिया है और ज़्यादा। तो हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है गूगल पे और अन्य भुगतान ऐप पर अधिभार लगा दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नवीन जिंदल जो कि दूसरे व्यक्ति हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति क्या हैं कि टेक्सास विश्वविद्यालय के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले दूसरे व्यक्ति नवीन जिंदल हैं को किस विश्वविद्यालय द्वारा जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा जो है नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये टेक्सास विश्वविद्यालय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले जो हैं ये दूसरे व्यक्ति हैं। कौन है? दूसरे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय हैं। ठीक, तो और हम बात कर लेते हैं टेक्सास विश्वविद्यालय की। तो यह जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में है, डल्लास। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 13 जून को हुई थी। कब हुई थी? 13 जून को इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी? 1969, 13 जून 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? टेक्सास विश्वविद्यालय की। ठीक, और पहले नंबर पर जो पाए थे पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो 1977 में मिला था। किसको? अजीज शंकर को। किसको मिला था? अजीज शंकर को मिला था। ठीक, और दूसरे नंबर पर जो है अभी नवीन जिंदल को मिला है। ठीक है, तो ये दो लोग जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है? तो हाल ही में जो है एसबीआई ने वृक्षारोपण के लिए, ठीक है, एसबीआई ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने। तो एसबीआई की जो स्थापना है, ठीक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनकर तैयार हुआ? तो जुलाई में। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को बनकर तैयार हुआ। इसके पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, 1955 को ये भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। और अध्यक्ष जो है वो दिनेश कुमार खारा हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा जो हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मूल की किस सिख महिला ने एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में शपथ ली है? तो भारतीय मूल की जो है मनमीत कौल, ठीक है, मनमीत कौल सिख महिला ने जो है एशियाई मूल के कनेक्टिकट के पहले सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में जो है शपथ ली है। किसने? मनमीत कौल ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति आधारित घृणा और हिंसा पर आधारित किस लेखक का उपन्यास पायरी इंटरनेशनल बुकर 2023 की सूची में शामिल हुआ है? तो जाति आधारित घृणा और हिंसा पर आधारित जो है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का जो है उपन्यास पायरी इंटरनेशनल बुकर 2023 की सूची में शामिल हुआ है। ठीक, तो तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है पायरी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बुकर पुरस्कार की। ठीक है, तो बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में की गई थी। और यह जो है उपन्यास अंग्रेजी उपन्यास के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको मैन बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। और सबसे पहले भारतीय जो थे पाने वाले मैन बुकर पुरस्कार वो वीएस नायपॉल थे। और जो है
मैन बुकर पुरस्कार या इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के जो अध्यक्ष हैं वो मार्टिन गोफ हैं। कौन है? मार्टिन गोफ जो हैं अध्यक्ष हैं बुकर पुरस्कार के। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन नामित हुआ है? तो पेरुमल मुरुगन जो है नामित हुए हैं, तमिल लेखक हैं, ठीक, जिनकी रचना पायरी है। तो यह एक उपन्यास है, ठीक, इसी पर इनको इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये भी सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वॉल्ट डिज्नी कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने अभिनेता रणवीर सिंह को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको किया है? तो रणवीर सिंह को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? स्टार स्पोर्ट्स ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसकी जगह ली है? तो एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में जो है वो सुमंत सिन्हा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सुमंत सिन्हा की जगह ली है। किसने ली है? तो स्पाइस जेट के प्रमुख अजय सिंह ने जो है एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में जो है सुमंत सिन्हा की जो है जगह ली है। यानी इसके पहले कौन थे? अजय सिंह के पहले कौन थे? तो सुमंत सिन्हा थे। ठीक, अभी वर्तमान में कौन हो गए? अजय सिंह हो गए एसोचैम के अध्यक्ष। ठीक है, तो एसोचैम की स्थापना जो है 1927 में की गई थी। कब की गई थी? 1927 में की गई थी। ठीक, और इसके संस्थापक जो हैं एसोचैम के जो हैं वो डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी थे। ठीक है, कौन है? डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी जो हैं एसोचैम के संस्थापक। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कौन संघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है? तो हाल ही में जो है सऊदी अरब संघाई सहयोग संगठन में संवाद भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए सहमत हुआ है। कौन? सऊदी अरब। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? रियाद है। क्या है? रियाद जो है इसकी राजधानी है। और जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन सलमान है। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी अरब के प्रधानमंत्री हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं SCO की, यानी संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन की स्थापना यानी संघाई कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वो 2001 में की गई थी। कब की गई? 2001 में की गई। और इसका जो मुख्यालय है बीजिंग है। ठीक है, बीजिंग। ठीक है, जो कि चीन की कैपिटल है। और इसमें जो है कुल 8 देश शामिल हैं। कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। किसमें? संघाई सहयोग संगठन में। और अध्यक्ष जो है चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए कितने रेलवे स्टेशन की पहचान की है? तो भारत सरकार ने जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है। कितने? 1275 रेलवे स्टेशन की पहचान की है। किसके लिए भारत सरकार ने की है? तो अमृत स्टेशन योजना के तहत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हत्या के मामले में जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने किसकी मदद ली है? तो हत्या के मामले में जमानत याचिका पर फैसला लेने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने ChatGPT की मदद ली है। किसकी ली है? ChatGPT की मदद ली है, जिसकी शुरुआत जो है 2015 में की गई थी। कब? 2015 में। किसके द्वारा? सैम अल्टमैन के द्वारा और एलन मस्क के द्वारा। किसके द्वारा? 2015 में सैम अल्टमैन और एलन मस्क के द्वारा जो है ChatGPT की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर पंजाब की बात आती है तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भगवंत मान है। कौन है? श्री भगवंत मान जो है मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित हैं। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जो है पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो आगे यहाँ पर हमारा जो है 1 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पर डे आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है, ज़्यादा मैटर के साथ, ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।